हेलो बच्चों, आई एम ब्रजेश मिश्रा योर बॉटनी फैकल्टी। बेटा, आज का जो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उस टॉपिक का नाम है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरह से ये किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बेटा हमारा क्या है, वो है टिश्यू कल्चर। बेसिकली टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर में हम प्लांट के कुछ पार्ट में, जैसे कि उसके या तो खुद से कुछ उसके टिश्यू हों, सेल हों, या कोई उसका प्लांट का ऑर्गन ही सही, हम इनको लेते हैं, उनको न्यूट्रिएंट मीडिया में कल्चर करते हैं। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्लांट से हम उसमें से कुछ एक उसका जो हेल्दी पार्ट होता है उसको निकाल के उसको अलग से मीडियम में ग्रो करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में, इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो मतलब वो आपकी टेस्ट ट्यूब भी हो सकती है, वायल्स भी हो सकते हैं। वायल्स मतलब छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं, उनमें वो ट्यूब होती हैं, उसमें हो सकता है, या फिर किसी जैसे कि पेट्री डिस्क होती है उसमें, किसी में भी आप उसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आती है इसके आगे कि टिश्यू कल्चर आपको समझ में आ गया। इसमें जो हम प्लांट पार्ट यूज़ करते हैं, मेरी बात को समझना, जो हम प्लांट पार्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो टिश्यू हो या स्पेसिफिक सेल हो या ऑर्गन हो, उसे क्या कहते हैं? प्लांट पार्ट दैट इज यूज्ड फॉर कल्चर कॉल्ड एक्सप्लांट। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम एक्सप्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट बोलते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके उसके प्लांट के कुछ पार्ट को, कुछ हिस्से को यूज़ करके अगर आप पूरा का पूरा प्लांट की बॉडी अगर बना देते हैं, तो इसी का नाम हो जाता है टोटिपोटेंसी। इफ यू कैपेबल टू डेवलप और ग्रो a whole plant by using explant through tissue culture is called टोटिपोटेंसी। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्लियर हो गया? तो फिर इससे जो अगला अब बात कर रहे थे कि 3 बेसिक नीड्स कौन कौन सी हैं या रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, जिससे कि टिश्यू कल्चर अच्छे से हमारा पर्पसफुली हो सके। ठीक है, तो वो है 3 बेसिक requirements for tissue culture। ठीक है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका आपका होगा न्यूट्रिएंट मीडिया। जो फर्स्ट है उसका वो है न्यूट्रिएंट मीडिया, या फिर आप मीडियम उसे बोल सकते हैं। ये बेटा सॉलिड या लिक्विड किसी भी तरह से हो सकता है। ये सॉलिड भी हो सकता है जेल टाइप में, जिसको कि हम अगार यूज करके करते हैं, सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम। पीएच इसमें खास करके हमें ध्यान रखना होता है। लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड में देखिए क्या होता है। सॉलिड में अगार मीडियम होता है। अगार जो होता है एल्गी से मिलता है, एल्गी, और उसमें हम उसे जेली टाइप में वो उसको डिसॉल्व करके ओवन में रख के फिर उस तरह से उसको बनाते हैं, लेबोरेटरी पर्पस होता है। लिक्विड मीडियम में क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट मीडियम में जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे आप सस्पेंडेड रखते हैं। उसे 100, 100 और 120 आरपीएम पे आप उसे घुमाते रह सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो एक जगह स्टैक करके जमता नहीं है, वो कोगुलेट नहीं होगा, वो उसमें मूव करता रहेगा। क्लियर हो गया? ये होता है। लेकिन इसमें खास करके ध्यान रखना होता है कि पीएच में हमारा जो है उसकी रेंज करीब लगभग 5.7 के करीब होनी चाहिए, 5.7 इसके आसपास। ठीक है, तो 5.7 इसका पीएच होता है टिश्यू कल्चर का। अब अगला जो है उसमें जो सेकंड जो रिक्वायरमेंट है इसके टिश्यू कल्चर के लिए,
वो है आपका स्टेरिलाइजेशन। क्या है बेटा? स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। सेकंड है इसका स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सपोज दैट आपने कोई प्लांट का कोई भी पार्ट एक्सीजन किया, उसको कट किया, कट करने के बाद आप उसे न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो नाइफ है या सीजर है या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं टूल्स, दैट इज इन्फेक्टेड विद एनी टाइप ऑफ माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है। तो वो क्या होगा कि वहाँ पर जब उसकी पार्ट्स जब ओपन है, मतलब कि एनवायरनमेंट के उसमें सरफेस में आ रहे हैं और उससे टच में आने के बाद वो उसमें और इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? आपका ऑटोक्लेव किया जाता है, यानी कि उसमें हॉट एयर का यूज़ किया जाता है, ओवन का यूज़ किया जाता है, और दूसरे आपके जो मेथड है जैसे केमिकल्स वगैरह को यूज़ करके और अल्कोहल वगैरह से वाइप आउट करके उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, ताकि उसमें कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन की कोई गुंजाइश ना हो। क्लियर हो गया? अब आता है बेटा दूसरा हो गया, और अब थर्ड आता है इसमें जो हमें ध्यान देने वाली चीज होती है वो होती है एरेशन ऑफ टिश्यू। एरेशन ऑफ टिश्यू। एरेशन ऑफ टिश्यू क्यों है जरूरी? सपोज दैट आपने किसी भी प्लांट के पार्ट को अगर आपने उसमें रख दिया मीडियम में, उसमें सब कुछ है आपके पास, आपने उसे न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड कर दिया, पीएच का भी ध्यान रखा आपने, और जितना उसको अमाउंट चाहिए था वो दिया, और उसके बाद स्टेरिलाइजेशन भी दिया। स्टेरिलाइजेशन का मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया वो ऐसा फंगल इन्फेक्शन उससे रोकने के लिए। लेकिन अगर उसमें एरेशन नहीं होगा, एरेशन मतलब उसमें एयर के प्रेजेंस नहीं होगी, तो एनारोबिक कंडीशन में हो सकता है कि वो रियूंड हो जाए या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर फेल हो जाए आपका सिस्टम। तो इसके लिए आपके लिए खास करके ध्यान रखने की चीज़ है कि इसमें एरेशन का खास महत्व होता है, मतलब एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है एरेशन का। तो इसी के नाम पर है ये आपके 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टिश्यू कल्चर। ये आपको चाहिए ही चाहिए। कुछ मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, जैसे सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, तो उनमें क्या होता है पीएच भी हो गया, और जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या चीज़ चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में। उसमें होते हैं आपके अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, और आपके ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन आपको पता ही होता है शूट एलोंगेशन और रूट फॉर्मेशन, और आपका जो साइटोकाइनिन होता है वो सेल डिवीजन के लिए होता है, यानी कि रैपिड सेल डिवीजन सेल को उसके लिए, ताकि सेल को ग्रोथ मिल पाए। तो ये हम हार्मोन्स भी इसमें ऐड करते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, अमीनो एसिड्स और विटामिन्स, ये सब चीज़ें जब हम उसमें ऐड करते हैं तब ये हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार हो जाता है, और उसके बाद ये हमारी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं।